अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। श्री कृष्ण एपिसोड 15 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलैन इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। कुलवासी जानते हैं कि नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। नामकरण संस्कार किसने किया? ये कोई नहीं जानता। क्या इन दिनों नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए थे? महाराज, इसका तो कोई पता नहीं लगा। हाँ, घर के सेवकों से इतना पता जरूर लगा है कि कभी कभी नंदराय अपने पुत्र को लेकर कुलगुरु शांडिल्य के आश्रम में जाया करते हैं। हम कभी कभी की बात नहीं पूछते। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों में जब गर्ग मुनि वहां थे, इस अवसर पर नंद राय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए कि नहीं? महाराज, इसका कोई पता नहीं। यदि गए होंगे तो गुप्त रीति से गए होंगे। जो कार्य गुप्त रीति से किया जाए उसी का पता लगाना गुप्तचर का काम है। तुम ही तो कहते हो कि यह सूचना सार्वजनिक है कि नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। तो ऐसी सार्वजनिक सूचना लाकर तुमने कौन सा चमत्कार किया है? तुम्हारा काम था यह पता लगाना कि बालक का नामकरण संस्कार कहां किया, किसने किया, किसने पूजा की, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे। गर्ग मुनि की गतिविधियों पर तुमने दृष्टि रखी थी? वो कभी गोकुल में गए थे? जी नहीं। आश्रम से बाहर कहीं और गए थे? जी नहीं, वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य आश्रम में गए थे और वहां से निकलकर सीधे मथुरा आ गए थे और कहीं नहीं गए थे। आश्रम में कहां रहे? जी, गौशाला के पास ही एक कुटिया में उनके निवास का प्रबंध किया गया था। एक बात तो स्पष्ट है महाराज कि इस कांड में कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। तनिक सोचिए, साधारण परिस्थिति में नंद को अपने पुत्र का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करना चाहिए था। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसके घर में संतान हुई है, इस कारण से तो ये उत्सव और भी बड़ा होना चाहिए था। न केवल सगे संबंधियों बल्कि आसपास के 10-20 गांवों को भोजन कराना चाहिए था उसे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूं चोरों की भांति चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण करके गांव वालों से यह कहना कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, ऐसा तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी नहीं करता। वो भी अपने जात बिरादरी वालों को अपने उल्लास में सम्मिलित करता है। इस तर्क से देखिए तो पता चलता है कि कोई गहरा रहस्य है इस बात में, और इस रहस्य में ही इसका महत्व भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है महाराज कि बालक के नाम की घोषणा इन्हीं 2 दिनों में की गई जब महर्षि गर्ग वहां थे। अन्यथा शास्त्र विधि के अनुसार तो यह नामकरण संस्कार बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इसका एक अर्थ है, इसके लिए महर्षि गर्ग की प्रतीक्षा की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि महर्षि गर्ग के हाथों यह संस्कार संपन्न हुआ है। यदि ये गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है ये बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम इस बात को सिद्ध करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि वो नंद का पुत्र है या वसुदेव का। दोनों में से किसी का भी हो, परंतु इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यही कृष्ण नाम का बालक हमारा परम शत्रु है, इसी ने पूतना को मारा।
श्रीधर को अपाहज कर दिया। कागासुर का मृत शरीर भरे दरबार में महाराज के सामने फेंक कर महाराज को जैसे एक चुनौती दी। फिर उत्कच जैसे परम बलि को एक ही ठोकर से यमलोक भेज दिया। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि यह सब इसी बालक के मायावी कारनामे हैं। जब शत्रु सिद्ध हो चुका है तो हमें केवल इस बात पर बहस करनी चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति के द्वारा किया जाए, किस प्रकार उसका नाश किया जाए। फिर उससे क्या अंतर पड़ता है कि वो बालक नंद का हो अथवा वसुदेव का। अंतर है, और ये अंतर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यदि ये नंद का पुत्र है तो ये केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और वो हमारे साथियों का, हमारी शक्तियों का एक एक करके नाश करता रहे, और जो असली शत्रु है वो कहीं आराम से पलता रहे। और यदि ये देवकी और वासुदेव का पुत्र है तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं, और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी या लड़का, और यदि वो लड़का था जैसा कि उस अष्टभुजा देवी ने हमें बताया था, तो वो कौन है, कहां है, किसके घर में पल रहा है? यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हाँ, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें, और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। यह बात विचार योग्य है चाणूर। महाराज के सैनिक घर में घुस आए हैं। क्यों? गृहस्वामी को पूछ रहे हैं। गृहस्वामी को पूछ रहे हैं? इस प्रकार अंदर आने का कारण? किसकी आज्ञा से आप लोग अंदर आ गए? महाराज की आज्ञा से। महाराज? हाँ, हम कुमार वसुदेव को लेने आए हैं। लेने आए हैं? लेकिन क्यों? ये हम नहीं जानते। उनकी आज्ञा है कि कुमार वसुदेव जहां भी हो उन्हें तुरंत ले आओ। वो इस समय किसी कार्यवश बाहर गए हैं। आप जाइए, मैं उन्हें महाराज का संदेशा दे दूंगी। नहीं, उनके आने तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। सिपाहियों, कुमार वसुदेव,
हमने आपके पुत्र का नामकरण कर दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। क्या नाम रखा है मेरे पुत्र का? बलराम। बलराम, सुंदर, अति सुंदर नाम है। देवकी सुनेगी तो अति प्रसन्न होगी। वो प्राय कल्पना से ही अपने पुत्र का चित्र मन ही मन बनाया करती है। कई बार तो उससे बातें भी करती है। एक बार कहने लगी कि लल्ला लल्ला कहकर पुकारती हूं तो वो सुनता ही नहीं। कहता है लल्ला तो हर बालक को पुकारते हैं, मुझे मेरे नाम से पुकारो। पगली है ना, सो ऐसी बातें करती है। परंतु आज जब उसे अपने पुत्र का नाम ज्ञात होगा तो वो अति प्रसन्न होगी। गुरुदेव, देवकी पूछती थी कि उन दोनों झबलों में से उसके पुत्र को कौन सा झबला पूरा आया? दोनों झबले उसके दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं। दोनों पुत्रों को? हाँ कुमार, देवकी के दोनों पुत्रों को। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, क्योंकि उस समय हमें इन बालकों की सुरक्षा की चिंता थी। परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। जो तीनों लोगों की चिंता हरने वाले हैं, जी यहाँ पे कंस जो है वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर। उसने जो क्या लें कि अपने स्पाई जो है, गुप्तचर जो है, जिनको भेजा था वहाँ पे कि उन्होंने क्या लें कि ऋषियों के ऊपर जो है वो नज़र रखनी थी, क्योंकि उन्हें शक था कहीं ना कहीं कि नामकरण होने वाला है और ये गुप्त तरीके से करेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि नंद राय जी का जो बेटा है उसका नामकरण जो है वो किसने किया। अभी भी वो कहीं न कहीं डाउट में है। कभी उसे लगता है कि हाँ श्री कृष्ण जी जो हैं वही आए हैं, वो वही बच्चे हैं, और कभी उसे लगता है कि नहीं। तो वो डाउट में है और इसी डाउट को लेकर वो अपने गुप्तचर जो है उनकी ठीक-ठाक क्या लें कि लंका लगाई हुई थी वहाँ पे कि तुम लोगों को रखा किस लिए है। और वो कह रहे हैं कि नाम जो है उन्होंने नामकरण किया है कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि किन के द्वारा, वो भी उन्हें पता नहीं है। कब हुआ ये भी पता नहीं है। और उन्होंने फिर जो दूसरा गुप्तचर था उससे पूछा कि गर्ग नाम है ना उनका, गर्ग 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 महर्षि गर्ग जो है वो, सॉरी अबाउट दैट, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो इसलिए बहरहाल उन्होंने पूछा कि वो ट्रैवल तो नहीं किए कहीं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा नहीं, और वो जो है गोकुल में रहे हैं वहाँ पे, और गौशाला में साथ ही उनकी कुटिया थी। वहाँ से वो मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ से ट्रैवल करके वो अंदर ही रहे हैं, बाहर नहीं गए कहीं। तो उन्हें डाउट था कि बाहर कहीं जो है वो नामकरण किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर वो निकले नहीं। तो अब उसे डाउट है कि अंदर ही जो है वो नामकरण किया गया, लेकिन किनके द्वारा किया गया ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल रही। और उसके गुप्तचर जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं। लेकिन जो इनके साथी हैं कंस के, कह लें कि वो क्या नाम है उनके, मंत्री हैं चानूर, और दूसरे जो लोग हैं वो अपना अपना कह लें कि एक आइडिया जो है वो पेश कर रहे हैं। लेकिन कंस जो है वो इस चीज़ को लेकर भी परेशान है कि क्यों और किस तरह। वो भी आइडिया लगा रहा है कि कहीं से कोई ऐसा जो है सुराग मिले, और मैं उसे जो है वो पुरानी बातों को भी दोहरा रहा है कि किस तरह हुआ और क्या चीज़ हुई। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है चानूर जो है वो कह लें कि उसने एक आइडिया जो है उसे दिया है, और सारी बातों के थ्रू के मतलब कि ये हो सकता है वो हो सकता है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। उसे दिया है कि कुमार वासुदेव जो हैं
उससे पूछो, क्योंकि अगर नहीं पता चल रहा तो वो बंदा सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता, वो बता देगा, क्योंकि उसे पता होगा नावंग। तो हमें जहाँ तक हमने ये एपिसोड देखी थी, वहाँ तक कुमार वासुदेव जो है उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी असल संतान जो है वो कौन है। और वो जो है बलराम जी के बारे में जानते थे, श्री कृष्ण जी के बारे में कि वो आ चुके हैं, और वो जो है किन के पास है वो उन्हें नहीं पता था कि वो भी उनके पुत्र हैं। तो वो सच तो उन्हें नहीं पता। अभी चाणूर जो है उन कंस को बता रहा है सारी कहानी, कि उससे पूछे, कह रहे हाँ ये एक हल हो सकता है, ये चीज़ जो है हमें सब कुछ पहुंचा सकती है। ये भी जो है डिस्कस हुआ कि दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, हम उनके बारे में, शत्रु तो है ना, दोनों ही हैं, तो दोनों के बारे में बात हो रही है। अब डाउट ये है कि दोनों में डाउट क्लियर नहीं हो रहा, दोनों बच्चों में, तो दोनों को ही जो है वो टारगेट किया जाए। लेकिन कंस जो है वो सिंगल वे एक ही पे टारगेट करना चाहता है, और वो श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि वो ही जो है कह लें कि इसके साथ से एक शत्रु हैं, और वो इनको ख़त्म करेंगे। तो वो चाह रहा है कि ये ना हो कि श्री कृष्ण जी ने मतलब ये चाल चली हो, एक ऐसे बच्चे को, शक्ति को जो है वो भेज दिया हो, कि जो हमें कह लें कि जो हमारे जितने भी कह लें कि ताकतवर उनके हिसाब से योद्धा थे, जो उन्होंने भेजे उनके ऊपर, कागासुर था, वो ब्राह्मण था, वो उसके बाद जो है, हैं? पूतना थी, और वो उत्कच था। मतलब सबको उन्होंने कहा कि उन्होंने हरा दिया, और ये ना वो मायावी ताकत है किस्म की उसके पीछे लगाया, और जो असल दुश्मन है वो कहीं ना कहीं पल रहा हो। उसके में अभी भी डाउट चल रहा है इस चीज़ को लेकर के। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जिसे शत्रु समझता हूँ, जो मेरा शत्रु है, मैं उसके ऊपर ही जो है सारा फोकस करूँ, सारा अटैक करूँ। तो वो चाह ये रहा है, तो उसे अभी डाउट जो है वो पैदा हो गया है कि ये वो नहीं है, ये कोई और है, मायावी ताकत है। ये कंफर्म करना चाह रहा था नाम के थ्रू, कि नामकरण जो है महर्षि ने किया है, वो किन का किया है, किस तरह, तो वो इस चीज़ से क्लियर करना चाह रहा था, लेकिन नहीं हुआ। तो वो डाउट में था। अभी एक उसको जो है ऑप्शन मिल गई है, कुमार वासुदेव जो है। अब हमें था कि उन्हें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन उसने जो है क्या लें कि अपने सिपह सलार और अपने सिपाहियों को जो है वहाँ पे भेज दिया, और उसके महल में देख के जी जो है उनके उनका सामना हुआ उनके साथ। उन्होंने कहा कि वो कहाँ हैं, और हम उन्हें लेने आए हैं। रीज़न भी पूछा है किस वजह से, लेकिन नहीं बताया, और कि हमें जो है वो कंस ने भेजा है, और वो जो है उन्हें लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा वो तो बाहर है, किसी काम से हैं। तो वो काम जो है वो ऋषि जो है शांतले शांडले महर्षि हाँ, गर्ग महर्षि मारी शांडले शांडले और महर्षि गर्ग महर्षि हैं गर्ग। हैं। ये महर्षि गर्ग हैं जिनके पास गए हुए हैं। हाँ, तो ये उनके पास बैठे हुए हैं। सॉरी अबाउट दैट, वो फेसेस जो हैं वो थोड़े सिमिलर लगते हैं, तो इसलिए। तो बहरहाल उनके पास बैठे हुए हैं। हमें जिस चीज़ का डाउट था कि उन्हें नहीं पता कुमार वासुदेव जो हैं, और हमें था कि वो इस वे जो है आंसर दे लेंगे इस चीज़ का, वो सत्यवादी हैं, सीधा जवाब देंगे हमें नहीं पता, क्योंकि उनको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिवील कर दिया है। जब कपड़ों का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों बेटे जो हैं। तो अब ये कहानी जो है, अब ये वापस जाएंगे, तो कंस जो है वो सवाल पूछेगा कि किस तरह उसको हाइड करते हैं, आई डोंट नो, वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी। सारी जो योजना थी कंस की, वो पहले तो हमें लग रहा था कि नाकाम हो गई है, लेकिन अभी कामयाब हो गई है। चाणूर जो है ना, वो उसका बड़ा खास बंदा है, और वो ही उसको सारी योजना को सुलझा के देता है, क्योंकि जिस तरह से उलझी हुई थी कड़ियाँ उसी ने मिला के दी हैं, और उसी ने कहा है, जब सारी चीज़ें बताई हैं कि ऐसी चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वही श्री कृष्ण जी हैं, ये वही बालक हैं जिनका हमें सदियों से इंतज़ार, जिनका हमें सालों से इंतज़ार था। तो अब वसुदेव जी जो हैं वो सब जानते हैं कि वो सत्यवादी हैं, उनके ऊपर उनको शक भी है। अब वहाँ पे अपने सैनिक फिर से भेज दिए हैं कि वासुदेव जी जो हैं उनको लेकर आओ। अगर वो सच बोल देती हैं तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जानी है, क्योंकि अब पहले मुझे ये था कि वो सच सच तो तभी जाके बोलेंगे जब उन्हें पता होगा। गुरु जो थे उन्होंने एक बेटे का बताया हुआ था, तो बलराम जी के बारे में ही उन्होंने बताना था इसको, जो राक्षस हैं कंस, इसको। लेकिन अब तो दूसरे बच्चे का भी गुरु जी ने उनको बता दिया है, तो अब देखते हैं कि वसुदेव जी जो हैं वो किस तरह से कंस को हैंडल करते हैं। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है वो
उस जगह को छोड़ के चले जाएं। वासुदेव। नहीं नहीं, दूसरे नंदराय जी ये बता देंगे ना उनको, तो हो सकता है कि वो वहां से मूव कर जाए कहीं और। बहरहाल ये तो अब आगे पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलना नहीं है। तो आगे फिर कंस क्या करेगा जब ये सच बोलें, क्योंकि अभी इनको तो दोनों पुत्रों का पता चल चुका है। तो देखते हैं जी आगे के क्या होता है, कैसे बचते हैं वो। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।